पिछले 9 दिनों से दुर्ग जेल में बंद दोनों ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। जमानत आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा कल पूरी बहस सुनी गई। बहस सुन के उसको सुरक्षित रखा गया था और आज तारीख को माननीय न्यायालय ने उस पर जमानत आदेश पारित। बेल पे के जो आधार थे, हमारा आधार यही था कि किसी प्रकार का जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई भी मटेरियल या कोई भी एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड पे। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी माता पिता की मर्जी से जा रहे हैं। ननों के वकील ने बताया कि पुलिस के पास सबूत नहीं है। केरल की 2 नन की जमानत याचिका पर एनआईए कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोनों नन को जमानत दे दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों नन पर मानव तस्करी और मनतांत्रण की साजिश का आरोप लगाया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। पिछले 9 दिनों से दुर्ग जेल में बंद दोनों ननों को बिलासपुर एनआईए कोर्ट के जज सिराजुद्दीन कुरैशी ने 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट की सुनवाई के बाद हमारे सहयोगी जिया खान ने पीड़ित पक्ष के वकील से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए सबसे पहले। माननीय न्यायालय द्वारा बेल ग्रांट की गई है। जी, क्या कुछ मामला था, किस तरीके से सुनवाई हुई? देखिए, मामले में तो उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था। अपराध 25 तारीख को पंजीबद्ध हुआ, जिसके चलते उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद डायरी वगैरह पेश की गई जमानत के लिए। जमानत आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा कल पूरी बहस सुनी गई। बहस सुन के उसको सुरक्षित रखा गया था और आज तारीख को माननीय न्यायालय ने उस पर जमानत आदेश पारित किया। किस बिहाफ पे बेल दी गई? बेल पे के जो आधार थे, हमारा आधार यही था कि किसी प्रकार का जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई भी मटेरियल या कोई भी एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड पे, और इस कारण से उनको कस्टडी में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में ये भी था कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन को कस्टोडियल इंट्रोगेशन की दरकार नहीं है, इसलिए और कस्टडी में सिस्टर्स को रिटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। बता दें कि दोनों ननों की गिरफ्तारी का मामला दुर्ग कोर्ट से खारिज होने के बाद बिलासपुर एनआईए कोर्ट पहुंचा था, जिस पर शनिवार को फैसला आया है। ननों के वकील ने बताया कि पुलिस के पास सबूत नहीं है। छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर बवाल के बीच 3 युवतियों में से एक युवती ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि ननों ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। दुर्ग में उनसे मारपीट की गई, जबरन बयान बदलवाया गया। अबूझमाड़ की रहने वाली कमलेश्वरी ने 1 अगस्त को कहा कि हमें कोई अपहरण कर नहीं ले जा रहा था, अपनी मर्जी से आगरा जा रहे थे। सुनिए उसका भी ये बयान। बताएंगे। कमलेश्वरी प्रधान, माता कुकड़ा झुरना पारा। ये जो ग्रुप में भी आप लोग को पकड़े थे, क्या किस तरह का मामला था वहाँ? हम लोगों के ऊपर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं, इन लोग का धर्मांतर हो रहा है बोल के सर। तो वहाँ और क्या क्या हुआ फिर? हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन लोग ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे सर। जी। तो कितना समय हो गया जो आप ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे? 5-6 साल सर। तो आपके पूरा परिवार है कि आपके? आप मेरे पूरा परिवार है सर। पूरा परिवार जी। तो आपके साथ जो 2 और सहेलियां जा रही थी उन लोग भी पूरा मतलब उन लोग तो 10 साल से हैं सर। 10 साल से जी। वो कहा जा रहा है कि आप लोग को जबरदस्ती ले जाकर धर्म। नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। वहाँ के अस्पताल जी। दरअसल 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों नन को 3 आदिवासी युवतियों और 1 युवक के साथ रोका। पूछताछ में युवतियों ने बताया कि वे आगरा स्थित अस्पताल में काम करने जा रही हैं। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए मानव तस्करी और मनतांत्रण का आरोप लगाया। इसके बाद दुर्ग जीआरपी ने दोनों नन को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोकसभा, राज्यसभा, संसद में भी मामला उठा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हुए। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर ननों का समर्थन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस गिरफ्तारी की निंदा की। केरल से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी ननों से मिलने दुर्ग जेल पहुंचा। सांसदों ने कहा कि सरकार ने फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाला। वहीं मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने फर्जी केस रद्द करने की अपील की थी। वहीं रायपुर में भी ननों के समर्थन में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था। ननों की गिरफ्तारी की आंच ने पूरे देश को गर्म कर दिया था, लेकिन अब
इस कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन अब जब कोर्ट का फैसला आ गया है, ननों को जमानत मिल गई है, इसके बाद बजरंग दल क्या कदम उठाता है, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट इस पूरे मामले में होगा, सीजी भास्कर एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाएगा। मैं निधि भारद्वाज इसी के साथ विदा लेती हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।